बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला लच्छा पराठा आज हम घर पर तैयार करेंगे। तरीका आपको आसान लगेगा, टाइम आपका कम लगेगा और कम ही खर्च में ये पराठा बनकर तैयार होगा। बाज़ार से कई गुना बेहतर आप घर पर ये लच्छा पराठा तैयार कर सकेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पराठा बनकर तैयार होगा। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पराठा बनाने की मिल जाएंगी। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है फाइन आटा, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शुगर पाउडर शामिल किया है। और यहाँ पे है मेरे पास गरम दूध और गरम पानी। आप यहाँ पे सिर्फ गरम दूध के साथ भी डो को तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने दूध के साथ डो को तैयार कर दिया तो आपका पराठा जो है वो सॉफ्ट बनेगा लेकिन क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो हमें यहाँ पे पराठा सॉफ्ट भी चाहिए और साथ साथ क्रिस्पी भी चाहिए, तो इसलिए हमने दूध और पानी दोनों का इस्तेमाल करके ही ये पराठा तैयार करना है। तो यहाँ पे जी हमने सॉफ्ट सी डो को तैयार कर लेना है। तो डो को हमने 1 से 2 मिनट लगा के सॉफ्ट सा तैयार कर लेना है। तो डो हमारे पास रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको रेस्ट देंगे 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट रेस्ट दे चुके हैं हम। तो अब हम इसको काउंटर पे लेकर आएंगे और इस तरीके से हमने इसको बराबर शेप में तैयार कर लेना है। बस इस तरीके से हमने शेप तैयार करने के बाद पीसेस निकाल लेने हैं जितने साइज़ का हमने पराठा तैयार करना है। तो इस तरीके से हमने जो है ये सारी लोई भी तैयार कर लेनी है। जब आप इस तरीके से एक ही साइज़ में कटिंग कर लेंगे तो आपकी सारी लोई बराबर ही तैयार होंगी। तो यहाँ पे जी हर पीस के ऊपर हमने इस तरीके से हल्का सा ऑयल या घी का ब्रश कर देना है। तो उसके बाद जी हमने यहाँ पे एक प्लेट के अंदर सेट कर दिया है और अब हम साथ साथ एक एक पीस उठाते जाएंगे और इसको बेलन की मदद से हमने इस तरीके से बेलना है। तो यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको बिल्कुल बारीक शेप में बेलना है। इस तरीके से बेलने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है मेल्टेड घी, जो कि हर घर में मौजूद होता है और पराठे इसी से मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पे आप घी के अंदर हल्का सा देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसका फ्लेवर चेंज हो जाए। तो अब हम इसके ऊपर ब्रश कर देंगे मेल्टेड घी का। तो घी लगाने के बाद हम इसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे मैदा या आटा जिससे आप पराठा तैयार कर रहे हो। तो इस तरीके से जब आप लच्छा पराठा तैयार करें तो मैदे के साथ ही करें, तब ही आपको बाज़ार जैसा पराठा बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से हल्के हाथों के साथ खींचते हुए सारे पराठे को आपने इस तरीके से स्ट्रिप्स की शेप पे लेकर आना है। तो इस तरीके से जब आप लेकर आएंगे तो आपने इसको इस तरीके से सेट कर देना है और इकट्ठा कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कि कई किस्म के जो पराठे बनकर तैयार होते हैं। आप इस तरह की ये शेप देखेंगे तो आपको ये पराठा पुराने ज़माने की कई जो हैं आपकी जो बड़े हैं वो इस तरह के पराठे तैयार करते होंगे, लेकिन जो बाज़ार में आप बनाते हैं पराठे लेकर आते हैं स्पेशली, तो इस तरह के पराठे ही बाज़ार में भी मिलते हैं। तो ये पराठा जब आप बनाएंगे तो कम टाइम में बना लेंगे। कई पराठे आप तकरीबन 20 से 25 लोगों के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से पराठे बहुत कम टाइम में बनते हैं और मज़ेदार पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे जी इस तरीके से हमने लोई को तैयार करके रेस्ट दी है और उसके बाद हमने 10 मिनट रेस्ट देने के बाद हमने इस तरीके से इस लोई को इस पेड़े की शक्ल में लेकर आना है। बस आपने इसी तरीके से सारे पीसेस को तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखें कि इस तरीके से मैं इसको जो है लोई को लेकर आ रही हूँ, लोई की शक्ल में लेकर आ रही हूँ। सारे पीसेस को आपने इसी तरीके से सेट कर लेना है। यहाँ पे पेड़े को रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपके पराठे जो हैं वो नहीं बनेंगे, इसकी लेयर्स क्रिएट होकर ज़्यादा नहीं आएंगी। इसलिए आपने 5 मिनट लाजमी ही रेस्ट देना है। तो अगर आपको ज़्यादा पराठे चाहिए तो आप जो है रात के टाइम इस तरीके से तैयार करके आप पराठों को रख दें कवर करके। जैसे अभी आप जो है इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे तो ये ही रेस्ट आप रात को पराठे बनाकर कवर करके रख दें और सुबह आप
पराठे तैयार कर लें। तो आपकी आसानी के लिए और कम टाइम के लिए आप जो है ये पराठे तैयार कर सकते हैं। तो पहले आप ये काम कर लें तो आपको सुबह के टाइम कम लगेगा और ज़्यादा पराठे आप कम टाइम में तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए कि हमने बेलन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, बस हल्के हाथों के साथ इस तरीके से प्रेस करते हुए हमने रोटी को तैयार कर लेना है। तो रोटी को बहुत बड़ा नहीं बेलना है, इसको थोड़ा सा थिक ही बेलना है। तो यहाँ पे देखिए इसकी कितनी ज़्यादा लेयर्स क्रिएट होकर आ रही हैं। तो यहाँ पे जी मैंने तवे को गरम कर लिया है और थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगाया है और अब हमने पराठों को तैयार करना है। एक साइड से ट्रांसपेरेंट से हो जाए तो इसकी साइड हमने चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए जी इसका एक साइड से हल्का सा कलर भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो बस आप इस तरीके से हल्का हल्का कलर लाते हुए दोनों साइडों से बराबर जो है साथ साथ जो है पकाएं। अगर आपने एक साइड से कलर दे दिया तो दूसरी साइड से भी दे देंगे, लेकिन पराठा अंदर से पकेगा नहीं, इसलिए आपने ये ट्रिक्स लाजमी जो है लेनी है। तो यहाँ पे जी देखिए इस तरीके से जब आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो सारी स्ट्रिप्स जो है इसकी खुल जाएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनकर तैयार होगा। तो आपने इस तरीके से पराठे को तैयार कर लेना है और बहुत ही ज़बरदस्त ये लच्छे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे पास पराठे रेडी हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हमने सारे पराठों को रेडी कर लेना है, वन बाय वन बनाते हुए सारे पराठे हमारे पास रेडी हो जाएंगे। यकीन जानिए कम टाइम में बहुत ही आसान तरीके से आप मार्केट से जो पराठे लेकर आते हैं बाज़ार से, वो आप घर पर तैयार कर लेंगे। और मज़ेदार और टेस्टी पराठे जब घर पर मिल जाएं गरम गरम तो बाहर से लाने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जी देखिए फाइनल लुक कि हमारे पास कितना ज़बरदस्त अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी और लच्छेदार पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह के पराठे आप बनाएं घर पर और अपने घर में बड़े क्या बच्चे भी इसे बहुत ही पसंद करेंगे। यकीन जानिए आप जब बाज़ार से लेने जाते हैं तो आपको ये पराठे कितने महंगे पड़ जाते हैं और आप घर में कम खर्च में और साफ़ सुथरे जो है हाथों और बर्तनों के साथ तैयार कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिए। साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली की वीडियो आपको फ्री में मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। कुकिंग विद रिफत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।